हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और आज हम देखेंगे जो फिटर का है पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें निमी का क्वेश्चन पेपर सेट है ना। इसमें आपके टोटल 75 क्वेश्चन है, जिसमें से आपके ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन है, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के क्वेश्चन है, उसके बाद आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है और 60 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन है ना। तो ये सारे जो आपके यूज़फुल रहेंगे, कहाँ कहाँ पे आपका ये काम आएगा। तो आपका इसरो हो गया, इसरो में आपके पूरे ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग वो सारा आएगा। DRDO में आएगा, इंग्लिश भी काम आ जाएगा। बार्क में हो गया, MPCL, साथ में अभी आया भेल के लिए है ना। तो भेल के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप चीज़ों को देखकर जितना ज़्यादा नोट कर सकते हो और चीज़ें पढ़ सकते हो, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा ना। जो भी दूसरे जो आप टेक्निकल पेपर देते हो उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल है ना। तो ये आपका जो पेपर है AITT जो है, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, आपका 2024 को हुआ था CTS एग्ज़ाम में फिटर के लिए, जिसमें से टोटल हिंदी और इंग्लिश में दोनों है ना। हिंदी और इंग्लिश में दोनों है, हिंदी और आपका इंग्लिश दोनों में है ना। तो जिसमें आपका लगे सही बाइलिंगुअल है, बहुत ही अच्छा है। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ये आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर है, उसमें से एक पार्ट का नाम पूछ रखा है, ये क्या है। तो ये आपका जो है, ये आपका थिम्बल है ना। A3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका पूछा है व्हाट इज़ द स्पिंडल मूवमेंट ऑफ वन डिवीजन ऑफ थिम्बल विद स्पिंडल थ्रेड ऑफ 0.5 mm पिच है ना। तो 0.5 mm पिच के साथ में स्पिंडल थ्रेड के साथ जो थिम्बल के एक डिवीज़न की स्पिंडल मूवमेंट होती है वो कितना होती है। तो आपका 0.01 mm होता है ना। सो आपका A1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका दे रहे हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड X इन वर्नियर कैलिपर शोन इन द फिगर। ये आपका वर्नियर कैलिपर दिखाया गया चित्र में, एक्स पार्ट का नाम पूछ रहा है। ये एक्स पार्ट क्या है। तो ये आपका डेप्थ बार है ना। A3 जो आपका सही उत्तर है, डेप्थ बार। 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका व्हाट इज़ द रीजिंग ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। इसका रेंज दे रखा है 50 से 75 mm शोन इन द फिगर। तो इसमें दिखाई गई है, इसमें रेंज जो है 50 से 75 mm है। उसके बाद का काउंटिंग करते हैं। तो मिनिमम आपका 50 काउंट करो। 50 के बाद इसमें 10 3 13 है, मतलब 63 हो गया। 10 3 13 है ना। उसके बाद एक ये डिवीज़न है 0.5 हो जाएगा, और इधर आपका 13 63.63 हो जाएगा। तो A1 जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 5 नंबर पे। इसमें है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बेंट स्निप। बेंट स्निप का उपयोग क्या है, किस लिए करते हैं। तो आपका सर्कुलर कट काटने के लिए करते हैं ना। A4 जो हो जाएगा सही उत्तर है। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका हैंड जो सीयर आता है उसके बारे में एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है। इसमें सोन जो एक पार्ट दिखाया हुआ चीत भाग, उसका नाम क्या है ना। तो ये जो है आपका लोअर ब्लेड है ना। A3 में आपका A3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका लोअर ब्लेड है ना। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ जिंक कोटेड आयरन है ना। जिंक के लिए भी लोहे का दूसरा नाम क्या है। तो उसको गैल्वनाइज आयरन बोलते हैं, जस्ता चढ़ा हुआ आयरन बोलते हैं ना। सो A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 8वें नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टैक इन सीट मेटल वर्क। सीट मेटल वर्क में स्टेक का जो उपयोग होता है वो किस लिए किया जाता है। तो वो आपका सपोर्टिंग के लिए किया जाता है ना। तो आपका A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। सपोर्टिंग पीस होता है वो स्टेक। 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें से आपका व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ग्रूवर। ग्रूवर का उद्देश्य क्या होता है। ग्रूवर क्या होता है, क्लोजिंग एंड लॉकिंग के लिए यूज़ किया जाता है ना। सो ये आपका क्लोजिंग एंड लॉकिंग ऑफ सीम, सीम को क्लोज और लॉक करने के लिए आपका ग्रूवर का इस्तेमाल किया जाता है। तो A3 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका है विच टूल इज़ यूज इन सीट मेटल वर्क टू स्क्राइब अ सर्कल और आर्क विद अ लार्ज डायमीटर। तो सीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो वो आपका ट्रैमल होता है। ट्रैमल को, हाँ ये आपका ट्रैमल है। तो A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा है ना। 11 नंबर क्वेश्चन है। इसमें विच स्टेक इज़ यूज टू फॉर्म एन आर्क ऑफ अ सर्कल बेवल अलोंग ऑन वन साइड है ना। एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है। तो इसमें पूछा है कि एक पक्ष के साथ में सर्कल के चाप को बनाने के लिए जो स्टेक उपयोग किया जाता है तो कौन सा करा जाता है। तो हाफ का बात कर रहे हैं ना। एक आर्क बनाने का, तो हाफ मून हो जाएगा इसमें। A3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। हाफ मून स्टेक का उपयोग किया जाता है जो आपका सर्कल बेवल अलोंग वन साइड के लिए। 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जॉइंट्स ऑन इन फिगर। ये जॉइंट में दिखाया गया है। इसमें से पूछा है कि ये कौन सा टाइप का जॉइंट है ना। तो ये जो है आपका डबल ग्रुप सीम जॉइंट है ना। A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा।
ये आपका डबल ग्रुप सीम जॉइंट है ये। 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सपोर्टिंग टूल शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाया गया सहायक उपकरण का नाम क्या है, इसके बारे में पूछा है। तो ये आपका मून के हाफ मून की तरह दिख रहा है ना, तो हाफ मून स्टेक है। A3 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, हाफ मून स्टेक। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें आपका है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल दैट इज़ यूज टू मेक फ्लूइड टाइट जॉइंट इन रिवेटिंग। तो उसका उपकरण का नाम क्या है जिसका उपयोग रिवेटिंग में फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाने के लिए किया जाता है। तो फ्लूइड से आप याद रखना है F फॉर फ्लूइड फ्लूरिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है ना। सो A3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। विच शीट मेटल इज ईजियर टू जॉइंट यूजिंग सोल्डरिंग। सोल्डरिंग का उपयोग करके किस शीट धातु को जोड़ना जो है सबसे आसान होता है या आसान होता है, उसके बारे में पूछा है। जो आपके टिंड प्लेट होते हैं उनको सोल्डरिंग करके आसानी से जोड़ा जा सकता है ना। सो A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, टिंड प्लेट। 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका है विच मेटल इज़ वेरी सॉफ्ट एंड हैवी इन शीट मेटल वर्क। शीट मेटल के काम में कौन सी धातु जो है बहुत नरम और भारी होती है। तो आपका लेड ही होता है, जो आपका हेवी भी होता है और सॉफ्ट भी होता है ना। सो आपका लेड जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये थोड़ा छोटा लग रहा है ना। विच हैमर इज सुटेबल फॉर रिवेटिंग। तो कौन सा हथौड़ा जो होता है रिवेटिंग के लिए उपयुक्त होता है, तो आपका बॉल पिन हैमर होता है ना। सो A2 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। विच प्रोसेस मेक जॉइंट्स बाय फास्टनिंग टू एजेस ऑफ द शीट मेटल टुगेदर। तो कौन सी प्रक्रिया जो है शीट मेटल के दो किनारों को एक साथ जोड़ बनाती है, तो आपका हेमिंग होता है ना। हेमिंग में जो होता है आपका शीट मेटल का जॉइंट बनता है, दो एज को एक साथ एक के ऊपर एक लाद के मोड़ दिया जाता है ना। क्या बोला, फास्टनिंग, सॉरी हेमिंग जो है ना एक प्रोसेस है, सी हेमिंग ही होगा, ठीक है। हेमिंग जो है वही आपका हो जाएगा, फोल्डिंग प्रोसेस है ना। 19 नंबर क्वेश्चन में आता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टेक शोन इन द फिगर। ये आपका दिखा रहा है, इसका नाम पूछ रखा है। ये कौन से टाइप का वो ये स्टेक है ना। तो ये जो है आपका ये इसको राउंड बॉटम स्टेक बोलते हैं ना। ये आपका A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, राउंड बॉटम स्टेक। ये है राउंड बॉटम स्टेक। ये आप देखोगे ये आपका राउंड है ना, तो ये आपका राउंड बॉटम स्टेक हो जाएगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन में। तो 20 नंबर क्वेश्चन आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टेक। इस स्टेक का नाम पूछा है, तो ये आपको फनल स्टेक है ना। फनल स्टेक A3 में है। A3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, फनल स्टेक। 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें एक्सपर्ट का नाम दिखाया हुआ है, पूछा है कि ये एक्सपर्ट का नाम क्या है, ये वाला। ये आपका अपर ब्लेड हो जाएगा है ना। ये आपका A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, अपर ब्लेड। ये हैंड लीवर सीयर है ना, हैंड लीवर सीयर में ये एक्सपर्ट का पूछ रखा है, तो आपका अपर ब्लेड हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका हाउ मेनी बेसिक कैटेगरी ऑफ सेफ्टी साइन आर अवेलेबल। सुरक्षा चिन्हों को कितनी बुनियादी श्रेणियाँ उपलब्ध है। जो सुरक्षा चिन्ह होते हैं उसके 4 होते हैं ना। तो A3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या क्या होती है, आपका वार्निंग होता है, मैंडेटरी होता है ना, प्रोहिबिटेड होता है, और एक आपको फर्स्ट एड का होता है ना। 4 होते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ये आपका दिखा रखा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वार्निंग साइन शोन इन द फिगर। ये आपका जो दिखाया गया चित्र में है, इसके बारे में पूछा है कि किस चीज़ का है, तो ये आपका रिस्क ऑफ फायर का है ना। सो A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका है वाई एसिड टैंक आर मेड ऑफ लेड स्टील है, लेड सीट्स। एसिड टैंक जो होता है लेड सीट के क्यों बनाए जाते हैं। एसिड लेड जो होता है ना, एसिड का प्रतिरोध होता है ना, वो रेजिस्टेंस मतलब घर्षण का प्रतिरोधी वो होता है, प्रतिरोध करता है। सो हाईली रेजिस्टेंस टू एब्रेशन, सॉरी वो क्या करता है ना, ये मिक्सचर नहीं बनाता है, ठीक है। लेड जो होता है ना उसको इसलिए एसिड के टैंक पर रखा जाता है, तो ये नहीं हो जाएगा। एब्रेशन अलग चीज़ हो गया, ये आपका हार्डनेस वाले में आता है। तो टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोजिव मतलब जंग लगने से बचाता है ना, इसके हिसाब से आपका ये हो जाएगा, संक्षारण से बचाने के लिए है ना। A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में दिखाया व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल यूज इन द शीट मेटल वर्क इज शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाया गया शीट मेटल कार्य के उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है, इसका नाम पूछा है, तो ये आपका ट्रेमल है ना। A2 जो है आपका सही उत्तर है। 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसका नाम पूछ रखा है, ये क्या है, तो ये आपका स्टैंडर्ड वायर गेज है ना। तो A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, मानक तार गेज।
27 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज़ द रीडिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टील रूल। स्टील रूल की रीडिंग सटीकता कितनी होती है, तो आपका होता है 0.5 mm, है ना। A3 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, तो यहाँ पे आपका है विच टूल विच टाइप ऑफ टूल इज़ यूज टू चेक द स्क्वायरनेस ऑफ सरफेस, है ना। सतह की चौकोरता जांच करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो आपका ट्राई स्क्वायर होता है, उससे हम स्क्वायरनेस चेक करते हैं। A4 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच सेफ्टी अप्रैल इज़ वॉर्न वाइल हैंडिंग थीन सीट, है ना। पतली सीट को संभालते समय कौन सा सुरक्षा परिधान पहना जाता है, तो आपको ग्लव्स पहनने होते हैं ना, हैंड ग्लव्स। हाथ के दस्ताने यूज़ करके आप पतली सीटों पे काम कर सकते हो, जिससे क्या होता है आपको किसी प्रकार का चोट लगने का या कटने का चांसेस नहीं होता है। सो A3 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका विच सीट मेटल हैज़ बेटर अपीयरेंस देन अदर मेटल। कौन सी सीट धातु अन्य धातुओं की तुलना में बेहतर दिखाई पड़ती है, तो वो जो होता है आपका कॉपर सीट होती है ना। ये आपका A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। कॉपर सीट जो है बाकी के कंपैरिजन में अपीयरेंस मतलब दिखने में जो होता है बढ़िया दिखता है, अन्य धातुओं की तुलना में बेहतर दिखती है। 31 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, विच शेयरिंग मशीन इज एडवांटेजियस फॉर सिंगल एंड कंटिन्यूस कटिंग एक्शन, है ना। कौन सी शेयरिंग मशीन एकल या निरंतर काटने की क्रिया के लिए फ़ायदेमंद होता है। शेयरिंग मशीन के बारे में पूछा है, जो एकल या निरंतर काटने की जो क्रिया होती है उसमें आपको फ़ायदेमंद होता है, तो वो जो होता है आपका गिलोटिन शेयर जो होता है वो उपयोग किया जाता है और वो फ़ायदेमंद होता है, गिलोटिन शेयर, है ना। A1 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका विच शेयरिंग मशीन इज़ यूज टू कट सीट मेटल टू अ थिकनेस ऑफ 3 mm, है ना। तो कौन सी शेयरिंग मशीन का उपयोग सीट मेटल को 3 mm की मोटाई तक काटने के लिए उपयोग किया जाता है। 3 mm की मोटाई के लिए जो होता है जो शेयरिंग मशीन यूज़ किया जाता है वो जो होता है हैंड लीवर शेयर होता है ना। अप टू 1.2 mm जो होता है आपका स्नीप होता है, उसके बाद आपका हैंड लीवर शेयर आ जाएगा ना। शेयर में यूज़ किया जाता है, तो हैंड लीवर शेयर जो है 3 mm तक की मोटाई जो होती है सीट की, उसको काटने के लिए उपयोग किया जाता है ना। 33 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ विंग कंपास इन सीट मेटल वर्क। सीट मेटल कार्यों में विंग कंपास का उपयोग किया है ना। तो विंग कंपास जो होता है उससे क्या करते हैं, सर्कल या फिर सर्कल बनाने के लिए, या फिर दूसरा जो होता है डिस्टेंस को जो है स्टेपिंग करने के लिए होता है ना। अच्छा A2 में है आपका सही उत्तर हो जाएगा, स्टेपिंग ऑफ डिस्टेंस, है ना। दूरियां जो हैं कम करने के लिए जो उसका उपयोग किया जाता है विंग कंपास का, है ना। 34 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज़ द यूज ऑफ टिनमेन एल स्क्वायर इन सीट मेटल। सीट मेटल में टिनमेन एल स्क्वायर का जो उपयोग है वो किस लिए किया जाता है उसके बारे में पूछा है। तो आपका जो होता है परपेंडिकुलरिटी चेक करने के लिए उपयोग किया जाता है टिनमेन एल स्क्वायर का, है ना। सो टू चेक परपेंडिकुलरिटी, लंबवता जांचने के लिए जो है एल स्क्वायर का जो है टिनमेन एल स्क्वायर उसका सीट मेटल में उपयोग किया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, विच मेटल इज यूज टू मेक रेडियस गेज। रेडियस गेज बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो आपका हार्डेंड स्टील सीट होती है उससे बनाया जाता है ना। तो आपका A3 जो है कठोर सीट मेटल, A3 जो है आप सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका है विच पार्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन सेट इज़ यूज फॉर मेकिंग एंड मेजरिंग एंगल विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ 1 डिग्री। संयोजन सेट का कौन सा भाग जो है 1 डिग्री की सटीकता के भीतर कोनों को चिह्नित करने और मापने के लिए उपयोग किया जाता है, तो आपका प्रोटेक्टर हेड ही होता है ना। उसमें आपका 1 डिग्री तक का एक्यूरेसी में चेक किया जाता है ना। सो A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है 37 नंबर, विच स्टेक इज़ यूज फॉर टर्निंग अ फ्लैंज ऑन मेटल डिस्क, है ना। धातु डिस्क पर फ्लैंज को मोड़ने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है, तो धातु डिस्क जो होती है उस पर जो मोड़ने के लिए आपका स्टेक उपयोग किया जाता है वो जो होता है आपका हाफ मून स्टेक होता है ना। सो A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, हाफ मून स्टेक। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मटेरियल यूज टू मेक सोल्डर, है ना। सोल्डर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। सोल्डर बनाने के लिए जो होता है आपका प्योर मेटल होगा या फिर एलॉय होगा, है ना। सो A3 जो है आपका शुद्ध माध्य धातु या फिर मिश्रित धातु जो होता है उसका उपयोग किया जाता है सोल्डर बनाने के लिए। तो A3 जो है आपका सही उत्तर है ना। 39 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी का जो क्वथनांक होता है वो कितने में होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है ना। A3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। सो इसमें 40 नंबर क्वेश्चन है,
सो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ करंट। तो करंट की जो इकाई होती है, धारा की इकाई होती है, वो क्या होता है, तो एम्पियर होता है ना। A1 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है वो क्या कहलाता है, वो आपका धारा कहलाता है ना। सो A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा करंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। इस पर आपका व्हाट इज़ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 625 mm² है ना। तो एरिया दे रखा है आपका, एरिया जो होता है A² होता है इज इक्वल टू 625 है ना। इसका आप जो ये रूट करोगे तो ये आपका 25 आ जाएगा है ना। 25 जो है आपका राइट आंसर है। A3 जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 43 नंबर पे। तो 43 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ एंड ब्रेथ 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो लेंथ आपका जो रेक्टेंगल होता है उसका जो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 80 आ जाएगा। तो A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशियो ऑफ सिंपल मशीन। एक साधारण मशीन के वेग अनुपात की में यांत्रिक लाभ का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, तो वो आपका एफिशिएंसी होता है। A3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पर आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल कह रहा है, उपकरण का नाम पहचान है। तो इस उपकरण का नाम पूछा है, ये कौन सा उपकरण है, सो ये आपका ट्राई स्क्वायर है ना। सो A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ट्राई स्क्वायर। 46 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। सो यहाँ पे आपका आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल, उपकरण का नाम पूछ रहा है, इसका नाम क्या है, तो ये आपका बॉल पिनेमर है ना। A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें भी आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल, इस टूल का नाम पूछा है, ये क्या है, तो आपका कटिंग प्लायर है ना। A3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, कटिंग प्लायर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपका 48 नंबर है, इसका नाम पूछा है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल, उपकरण का नाम पहचाना है, तो ये आपका मैलेट है। A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा ना, लकड़ी का हथौड़ा है। 49 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल, इस टूल का नाम पूछा है, ये कौन सा टाइप का टूल है, तो ये आपका ओपन एंडेड स्पैनर है ना। A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे है, विच डायमेंशन करेक्टली मार्क्ड इन द सर्कल एज पर स्टैंडर्ड। मानक के अनुसार जो है सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिह्नित है। तो इसमें देखते हैं, तो ये वाला नहीं होगा, दूसरा जो है, हाँ ये आपका सही उत्तर है ना। देखो ये इस तरह से आके ये आपको निकलता है। जब भी आप एक सर्कल में लेते हो तो यहाँ लेने के बाद ये आपका इस तरह से आएगा, तब जाके उसके ऊपर लिखा जाता है, वो आपका सही होता है। तो ये डायमीटर लिखा हुआ है ना। A2 जो है आपका सही उत्तर है। 51 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ से आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का क्वेश्चन आता है। सो ये आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गुड ऑफिस एटिकेट के बारे में पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा जो है कार्यालय का शिष्टाचार है। तो इसमें से देखोगे तो 4 ऑप्शन में देखेंगे। सो 1 शुड ड्रेस फॉर्मली है ना। सो आपका पहला जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, वर्ड दैट इज़ प्रोनाउंस द सेम इज अनदर वर्ड बट डिफर इन मीनिंग इज कॉल्ड। मतलब क्या है, साउंड जो होता है वह सब जो मतलब क्या होता है कि जो दूसरे के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है, जिसे क्या कहा जाता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो वो जो होता है आपका होमोफोन्स होता है ना। तो A1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, होमोफोन्स, जो मतलब देखने में समान होते हैं लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता है ना। A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन में है। इसमें आपका है, कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेज़ी सीखने में मदद कर सकता है। तो वो आपका डेडिकेशन होता है, डेडिकेशन या निष्ठा जिसको बोलते हैं, वो आपका कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश है ना। सो A1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क के बारे में पूछ रहा है, इज़ देयर एनी साइट इंजीनियर। मतलब वो क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पे कोई इंजीनियर है क्या, तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। A1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे आपका ये लिख रखा है, व्हेन इज़ कैपिटल लेटर यूज है ना। बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है। सो बिगनिंग ऑफ सेंटेंस में किया जाता है, नेम ऑफ पर्सन में किया जाता है, नेम ऑफ प्लेस, तीनों में किया जाता है। सो A4 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णात्मक शब्द है। तो इसमें से आपका होठ जो है वो आपका
डिस्क्राइबिंग वर्ड है ना। सो गर्म जो है आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड है, तो ये 3 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है व्हेन समवन सेज थैंक यू वी शुड रिप्लाई एंड से, मतलब कोई बंदा आपको धन्यवाद बोलता है तो हमें क्या बोलना चाहिए, यू आर वेलकम करके, है ना। सो A2 जो है आपका सही उत्तर सही हो जाएगा, है ना। 58 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका ओड पूछ रखा है, मतलब विषम चुनना है। तो प्लीज़ हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं पेपर, सॉरी हम किसी को दुखी जताते हैं, थैंक्स मतलब किसी को धन्यवाद बोलते हैं। पेपर जो है ये डिफरेंट थिंग है ना। A3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका आई एम वेल्डर आई वर्क विद, सो मैं एक वेल्डर हूँ तो मैं किसके साथ काम करूँगा, एक वेल्डिंग टूल के साथ काम करूँगा, है ना। सो A3 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे है टुडे वेदर इज़ गोइंग टू बी, आज का मौसम होने जा रहा है, कैसा हो सकता है, वार्म हो सकता है ना। वो होपफुल तो होगा नहीं, ब्लू भी नहीं होगा, अर्जेंट भी नहीं होगा, तो वार्म गर्म हो सकता है ना। सो A2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे आपका है द वर्ड व्हेन डिनोट्स, शब्द जब व्हेन को दर्शाता है, तो व्हेन मतलब वो टाइम को दर्शा रहा है ना। A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, टाइम समय को। 62 नंबर क्वेश्चन है राहुल इंजॉयज़ विथ हिज पेट डॉग, राहुल जो है इंजॉय कर रहा है अपने, मतलब वो क्या कर रहा है, प्लेइंग विथ इट हिज पेट डॉग, है ना। तो वो क्या कर रहा है, अपने पालतू कुत्ते के साथ खेल रहा है ना। खेलने में मज़ा आता है। सो A1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। हैविंग ए क्लियर आइडिया ऑफ आवर पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ, वीकनेस, थाउट, बिलीव, मोटिवेशन, वैल्यूज़, ETC इज़ कॉल्ड, तो हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने को ताकत, कमजोरियाँ, विचारों, विश्वासों, प्रेरणा हो गया, मूल्य हो गया आदि को सहित को क्या कहा जाता है, तो वो आपका सेल्फ अवेयरनेस होता है ना। A2 जो है आपको खुद के बारे में जो भी चीज़ें मालूम होती है तो आपका सेल्फ अवेयरनेस है। A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, आत्म जागरूकता। 64 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका है आर द एबिलिटी, पहले ही आपका खाली स्थान है। आर द एबिलिटी एंड क्वालिटीज़ यू हैव एज अ पर्सन दैट हेल्प्स यू ग्रो वेल इन लाइफ एंड करियर, तो एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपके जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं, तो वो क्या होता है, तो आपका पर्सनल स्ट्रेंथ होता है ना। A1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, पहले ही खाली स्थान है, फिर उसके बाद लिख रखा है आर द क्वालिटी दैट आर कंसीडर्ड नेगेटिव एंड नीड टू बी वर्कड ऑन, ऐसे गुण जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता होती है, तो वो आपका पर्सनल वीकनेस होता है ना। A2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत कमजोरियाँ जो होती है वही होती है जिन्हें ठीक करना आपका काम करने की आवश्यकता होती है। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सनल वीकनेस, इनमें से पूछ रहा है कौन सा है जो है आपका पर्सनल वीकनेस है, तो आलसी होना जो है ये आपका पर्सनल वीकनेस है ना। A2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। गोल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, लक्ष्य जो है 2 प्रकार के होते हैं, वो कौन से होते हैं, तो एक आपका लॉन्ग टर्म होता है, एक आपका शॉर्ट टर्म होता है ना। सो ये दीर्घकालिक और अल्पकालिक होता है। A2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है। इसमें व्हाट इज़ स्ट्रेस, तनाव क्या है, तो फ्रस्ट्रेशन या फिर डिसअपॉइंटेड जो होता है वो आपका स्ट्रेस होता है ना। A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। निराश या निराश की भावना, ये आपका स्ट्रेस होता है ना। 69 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ दीज इज़ अ साइन ऑफ गुड स्ट्रेस, अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा है, अच्छे तनाव पूछ रहा है। सो अच्छा तनाव जो हो जाएगा, अच्छा साइन ऑफ गुड स्ट्रेस है ना, तो ये आपका A3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। डज नॉट लीड लॉन्ग टर्म टेंशन, लॉस ऑफ स्लीप, लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती है। A3 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। 70 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका एन एक्टिविटी दैट स्टॉप और रिड्यूस स्ट्रेस इज कॉल्ड अ स्ट्रेस बस्टर, मतलब एक गतिविधि है जो तनाव को रोकती है या कम करती है, उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू यू इज़ नॉट अ स्ट्रेस बस्टर, इनमें से पूछ रहा है कौन सा जो है आपका आपके हिसाब से स्ट्रेस बस्टर नहीं होगा। ये है, ये भी है, ये भी है, ये आपका नहीं है ना। A1 जो है आप स्पेंडिंग लॉन्ग टाइम या लॉन्ग हावर्स थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, लंबे समय तक एक समस्या के बारे में सोचते रहना, ये स्ट्रेस बस्टर में नहीं आता है ना। A1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
71 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या है? सो माइंडफुलनेस का क्या अर्थ होता है कि आप उस जगह पे जहाँ पे भी हो तो आप फुल्ली रूप से मतलब पूरी तरह से उपस्थित होने की जो क्षमता होती है वही माइंडफुलनेस होता है ना। इसमें से ऑप्शन में A3 में दे रखा है, इट इज़ द एबिलिटी टू बी फुल्ली प्रेजेंट इन अ मोमेंट। यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की जो क्षमता होती है उसको माइंडफुलनेस कहते हैं ना। सो A3 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्ट्रेस। तनाव के बारे में सही निम्नलिखित में से कौन सी है? सो स्ट्रेस के बारे में पूछ रहे हैं ना, सही कौन सा है? ये तो होगा ही नहीं, कैन नोट का देख रखा है, ये भी कैन नोट है। 2 नहीं हुआ, तीसरा भी नहीं होगा। आपका पहला जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। स्ट्रेस को आप मैनेज कर सकते हो गाना सुन के, किसी से बात करके, कोई काम करके, ऐसे करके करा जा सकता है ना। सो A1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य विवरण जो है वो सत्य है? मतलब ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है, इसमें से कौन सा है? ये आपका दूसरा नंबर जो है आपका सही हो जाएगा। द मोर प्रॉब्लम यू सॉल्व, मतलब आप जितना अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर बनते जाएंगे। द बेटर यू विल गेट अ प्रॉब्लम सॉल्वर, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो A2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 74 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ दीज शुड बी कंसीडर्ड वाइल मेकिंग डिसीजन। निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए? जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो उस टाइम पे किस चीज़ को आप कंसीडर करोगे उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका पर्सनल जो प्रायोरिटीज़ होती है उसको प्रायोरिटी दी जाती है ना। पर्सनल प्रायोरिटी के हिसाब से आप चीज़ों को व्यक्त करते हो कि हाँ ये चीज़ें सही है या गलत है ना। सो A4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट का फुल फॉर्म पूछ रखा है ना। और 75 क्वेश्चन है। और इसमें आपका शॉर्ट का फुल फॉर्म पूछ रखा है। तो शॉर्ट का जो फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ होता है, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट होता है ना। तो A4 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। सो ये आपके 75 टोटल क्वेश्चन थे। तो सारे के सारे आपके पूरे हो गए हैं 75 क्वेश्चन, है ना। और इसका PDF जहाँ तक बात है, PDF जो आपका मिल जाएगा वो टेक्निकल स्टडी पॉइंट जो है टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। इस पर आपका जो है ये आपका आंसर की दिया हुआ है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो आराम से, है ना। तो चीज़ें मैं अपलोड कर दूँगा टेक्निकल स्टडी पॉइंट पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। टेक्निकल स्टडी पॉइंट जो है टेलीग्राम चैनल है। बस इतना ही करते हैं तो। और पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगा और आप डाउनलोड कर सकते हो इजीली, है ना। सो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।